हरे कृष्णा, वेलकम यू ऑल इन द क्लास। तो आज की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम श्री हरिनाम चिंतामणि जो है वो पाठ कर रहे हैं। उसके पहले जैसा कि हम जानते हैं, कल जो है हिज ऑनेस्ट गोपाल कृष्ण महाराज का शरीर त्याग हुआ है। श्री प्रपाद के वो बहुत ही वरिष्ठ डिसाइपल्स में से एक हैं, जिन्होंने बुक डिस्ट्रीब्यूशन को अपना जीवन लक्ष्य माना, क्योंकि प्रभुपाद ने उनको आज्ञा दी थी कि इंडिया में बुक्स डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए, छापने के लिए, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए, और बहुत ही कुशलता पूर्वक उन्होंने वो जो गुरु के आदेश को लाइफ एंड सोल के रूप में लेकर अपना जीवन जो है वो जिया। प्रभुपाद के आदर्श सिद्धांतों के ऊपर रहे और इस्कॉन की जीवन भर सेवा की। तो हम उनके चरण कमलों में प्रार्थना करते हैं कि वो हमें आशीर्वाद दें। जैसा उन्होंने जीवन जिया वैसे उसका एक अंश भी अगर हम अपना जीवन कर पाए तो हम अपना जीवन, मनुष्य जीवन है वो सार्थक कर ले। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो वैष्णव जब नहीं रहते हैं तो उसमें से केवल हमारा लॉस होता है, क्योंकि उनका आना और उनका जाना दोनों ऑस्पिशियस होता है। उनकी शुभ दृष्टि जो साक्षात हम लोग को पड़ती है उससे हम वंचित हो जाते हैं। लेकिन दो तरह की सेवाएं होती हैं, एक वाणी सेवा और एक वपु सेवा। तो वपु सेवा से वाणी सेवा ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे शास्त्रों में बताई गई है ना। तो उन्होंने जो भी इंस्ट्रक्शंस दी हैं, जो भी शिक्षाएं दी हैं, जो भी वो उन्होंने शिल प्रभुपाद की सेवा जिस भाव से की है, हमको भी उनसे शिक्षा लेकर उन चीजों को अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करना चाहिए, और हमें भी इस्कॉन के प्रति लॉयल होकर भक्ति करनी चाहिए, है ना। तो हमें उनकी शिक्षाओं को लेके चलना है, और वाणी सेवा ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है और शाश्वत रूप से हमारे पास रहती है। तो हम सभी को इन सब के इंस्ट्रक्शन को ध्यान रखना चाहिए। तो हरिनाम चिंतामणि जो के बुक है वो भी एक अद्भुत बुक है, और इसमें हम देखते हैं हरिदास ठाकुर जो कि नामाचार्य हैं, और चैतन्य महाप्रभु जो साक्षात कृष्ण है उनके बीच में वार्ता हो रही है ना। तो इस वार्ता को हम पढ़ रहे थे। चैप्टर 2 हमने शुरू किया था, जिसका नाम था नाम ग्रहण विचार, यानी नाम ग्रहण करते समय क्या क्या विचार होने चाहिए नाम जप। तो हमने देखा था कि क्लास शुरू करने से हम प्रेयर्स कर लेते हैं। नमो विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमती लोकनाथाय महाराज के नाम में। नमो विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत केदाधरा शिवसादि गौर भक्त। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो पुनः आप सभी वैष्णव का बहुत बहुत स्वागत है, एंड थैंक्स फॉर कमिंग इन द क्लास। तो नंबर अध्याय 2 है जो हमें ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना, कि हम सभी चैंटिंग करते हैं ना। तो चैंटिंग करते समय हमें किन किन चीजों का विचार करना चाहिए, क्या है ये बताया गया। तो इस जब पिछले क्लास में जैसे हमने किया था उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ये थे कि चैतन्य महाप्रभु जो है वो रोज हरिदास ठाकुर से मिलने आया करते। इस बार जब चैतन्य महाप्रभु आए तो हरिदास ठाकुर बहुत नाम जप कर रहे थे, और नाम जप करने से उनके अंदर जो है अष्ट विकार उत्पन्न हो रहा था। और जब ये अष्ट विकार हो रहा था तो चैतन्य महाप्रभु इस लक्षण को देखकर उन्होंने कहा, आप जैसा भक्त मुझे कहाँ मिलेगा, कह के उनको गले से लगा दिया, है ना। तो उसके बाद जो है वो बता रहे हैं कि भगवान की भक्ति कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे नीच जन्म हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, कोई भी व्यक्ति भगवान की भक्ति कर सकता है। यानी वर्णाश्रम सिस्टम नहीं है कि ब्राह्मण का पुत्र है वो ब्राह्मण रहेगा, है ना, ऐसा नहीं है। जब उसकी क्वालिफिकेशन अगर है तो कोई भी व्यक्ति भगवान की भक्ति कर सकता है। तो हरिदास ठाकुर हालांकि नीच कुल में जन्म लिए थे, लेकिन उनकी जो श्रद्धा है, उनका भगवान के प्रति जो प्रेम है, तो वो क्या है, अतुलनीय है। श्री हरि भगवान कृष्ण केवल धन कुल बल सौंदर्य और बुद्धिमत्ता से नहीं बल्कि भक्ति से प्राप्त
होते हैं, इस सिद्धांत को यहाँ पे हम समझ सकते हैं। यानी हम सबके लिए बड़ा सुंदर विषय है कि कोई भी जीव भगवान की भक्ति कर सकता है। हम स्त्रियां भी भगवान की भक्ति कर सकते हैं। देखिए कितना सुंदर कृपा है भगवान की। फिर इसके बाद हमने देखा था कि अगर कोई व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है तो वो देवताओं से भी श्रेष्ठ हो जाता है। तो मैंने ये बात बताई थी पिछले क्लास में कि हम बहुत से कोर्सेज करते हैं, बहुत से डिग्रियां लेते हैं भौतिक जगत में, तो किस कोर्स में ये बात बताई जाती है कि इस कोर्स को करने के बाद आप देवताओं से भी श्रेष्ठ हो जाएंगे। तो आप सबने कहा कि ऐसा कोई कोर्स हमने नहीं किया है जिसमें कि हम ये करें तो ये सर्टिफिकेट मिले कि आप देवताओं से भी अच्छी क्वालिटीज आपको आए। लेकिन अगर हम हरि नाम करते हैं, भगवान की भक्ति को अपने जीवन में अपनाते हैं, तो ये कोर्स करने से हम देवताओं से भी ऊंचे श्रेष्ठ कैटेगरी में चले जाए। हाँ, तो यहाँ पे हमने देखा था कि हरिदास ठाकुर नाम तत्व सर्व तुम्हारे विदिति, समस्त शास्त्रों का सार है वो क्या है, हरि नाम है ना। इसलिए हरि नाम को जीवन में कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे हमारी मन लगे न लगे, हमें किसी भी स्थिति में हम रहे, हमें सदैव भगवान के नाम का चैंटिंग करना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और शास्त्र साधु के संग में रहकर हम इनमें इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, पद से इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। ठीक है ना। उसके बाद हमने देखा था कि बल हरिदास नाम महिमा अपार, सुनिया तुम्हारे मुखे आनंद। तो बोलते हैं कि हे हरिदास ठाकुर, तुम्हारे मुख से हरि नाम की ये जो चर्चा मैं सुन रहा हूँ उससे मुझे अत्यंत आनंद हो रहा है। तो तुमको क्या लगता है कि वैष्णव कौन होते? भगवान प्रश्न पूछते हैं। तो वैष्णव के लक्षण, एक नाम बार मुखे वैष्णव से है, तारे गृह यतन करी मानी बे निश्चय, निरंतर यार मुखे सुनी कृष्ण नाम, से वैष्णव तर सर्व गुणता गुण धाम। है ना। वैष्णव उत्तम से यारे देखी ले, कृष्ण नाम आसे मुख कृष्ण भक्ति मिले, हीन कृपा नाम जीव की रूपेण करिबे, ताहार विधा तुम्हें अमर बलिबे। कर जुड़ी हरिदास बले न वचन, प्रेम गद गद स्वर सजल नयन। ना कृष्ण नाम चिंतामणि अनादि चिन्मय, सेई कृष्ण सेई नाम एक तत्व होय। चैतन्य विग्रह नाम नित्य मुक्त तत्व, नाम नामी भिन्न नय नित्य शुद्ध सत्व। एहि जड़ जगत ताहार आकाश अक्षर आकार, नाम रूपे रसिकेते तत्व अवतार। कृष्ण वस्तु होय चारी धर्म परिचित, नाम रूप गुण कर्म अनादि विहित। ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि वैष्णव कौन होते हैं, है ना। तो पहले पूछते हैं कि वैष्णव कौन होते हैं। हरिदास ठाकुर बोलते हैं कि जिस किसी ने एक बार भी श्री भगवान के दिव्य नाम का उच्चारण किया है उसे वैष्णव समझना चाहिए। गृहस्थों को ऐसा व्यक्ति का सावधानी पूर्वक सम्मान करना चाहिए। ये पहली बात। स्लाइड कौन शो करेगा? प्रेम मंजरी, सब भूल गए। ठीक है ना। तो पहला प्रश्न क्या है? तुम जानते हो हरिराम ही सभी पीछे करी। तो हरिदास ठाकुर बोलते हैं कि तुम जानते हो कि हरिनाम करना सभी शास्त्रों का सार है। सभी शास्त्रों में बताया गया कि जो सार है वो हरिनाम। इसका मतलब क्या है? तो यज्ञ ज्ञान तपस्या है ना आदि करने से जो सिद्धि मिलती है वो सब सिद्धि इंक्लूडेड होती है हरिनाम करने से, है ना। भगवत गीता में भगवान ने बोला ना कि अगर कोई व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है तो उसे यज्ञ ज्ञान तपस्या दान आदि सबका जो फल है वो उसमें समाविष्ट रहता है। क्यों? क्योंकि नाम जो है सभी का सार है और सर्वोत्तम है हरि नाम चैंटिंग, है ना।
तो इससे जो यज्ञ दान आदि आदि का जो फल है वो इंक्लूडेड रहता है। तो आचरण की दृष्टि से आप तो श्री हरिनाम के आचार्य हैं, और हरिनाम के प्रचार में भी तुम परम प्रवीण हो। तो पिछले क्लास हमने डिस्कस किया था कि सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि कोई हरि नाम ले, एटलीस्ट ले। लेकिन कोई अगर हरि नाम लेता है और कोई हरि नाम लेता भी है और प्रचार भी करता है, तो जो हरि नाम जप करता है और प्रचार करता है, उसके अंदर एक विशेष बल होता है, क्योंकि वो भगवान के लिए अति प्रिय होता है, गुरु के लिए अति प्रिय होता है ना। तो हरिदास ठाकुर नामाचार्य हैं, और भगवान चैतन्य महाप्रभु को इतने प्रिय क्यों हैं? क्योंकि वो स्वयं नाम जपते हैं और औरों को भी इसकी शिक्षा प्रदान करते हैं, प्रचार करते हैं हरि नाम। तो हरिदास ठाकुर और नित्यानंद की ये टीम होती थी, और ये जाकर विनम्र भाव से लोगों को हरि नाम का प्रचार किया करते थे। लोगों का दरवाजा खटखटाते थे, और नित्यानंद जो है वो लेट जाते थे जमीन पे, और उनको सामने वाले को, खोलने वाले को दंडवत प्रणाम करते थे। और तो बोलते थे, अरे भैया उठ जाओ, आप इतने महान भक्त हैं, हमारे क्यों अभिनंदन कर रहे हैं, दंडवत प्रणाम कर रहे हैं? कहते नहीं, जब तक आप हरि नाम नहीं बोलेंगे, एक बार हरे कृष्णा एक बार बोलेंगे नहीं, तब तक मैंने उठा। तो व्यक्ति को बोलना पड़ता था, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो व्यक्ति जब हरि नाम बोल देता था तो वो उठते थे और उनको गले से लगा। इस तरह हरिदास ठाकुर और नित्यानंद जो है वो स्वयं भगवान के नाम का जो है आस्वादन करते थे, जपते थे और लोगों को प्रचार करते। तो हमने आपको बताया था कि जो लोग प्रचार करते हैं उनके पास विशेष शक्ति होती है। तो जब उनके मुख से हरिनाम की अपार महिमा का वर्णन होता है, तो जैसे बोला उन्होंने कि उसका वर्णन करो, क्योंकि तुम मुख से हरिनाम की महिमा सुनकर मुझे बड़ा आनंद होता है। चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि जब ऐसा व्यक्ति होता है, साक्षात बोल रहे हैं हरिदास ठाकुर, जब तुम हरि नाम की महिमा का गान करते तो मुझे आनंद होता। क्यों? क्योंकि तुम केवल नाम ही नहीं जपते, तुम सेवा भी करते हो, प्रचार भी करते हो, है ना। तो जैसे कि पिछले क्लास में हमने बताया था कि व्यक्ति को तीनों चीजों में श्रद्धा होनी चाहिए, भगवान में, शास्त्र में और सेवा। इक्वली ये चीजें होनी चाहिए। अगर हम एक चीज में करते हैं, एक में नहीं करते हैं, तो गड़बड़ हो जाए, है ना। इसलिए हमारा जो इस्कॉन मिशन है, उसमें श्रील प्रभुपाद भी इस बात को बहुत बल देते थे कि भारत भूमि ते होले मनुष्य जन्म यार, जीवन सार्थक करी कर पर उपकार। अगर भारत भूमि में जन्म हुआ है तो क्या करना है? हमें पहले अपना जीवन सार्थक भी करना है, लेकिन परोपकार भी करना है ना। बहुत से लोग साधन सिद्ध होते हैं, बहुत अच्छे से अपनी साधना करते हैं, कनिष्ठ अधिकारी, है ना। भगवान के जो भक्त होते हैं, अच्छे भक्त होते हैं, वो जब जरूरत पड़ती है तो अपनी साधना की भी बलि करके भगवान की सेवा करते हैं, प्रचार, है ना। और फिर वो आके अपना जो है साधना है उसको भी पूरा करने की कोशिश करते, उसमें संघर्ष करते। लेकिन जनरली जो कनिष्ठ अधिकारी होते हैं वो अपनी साधना बहुत अच्छे से करते है ना, लेकिन बाकी सेवा में वो पंचुअल नहीं होते, वो सेवा में कॉम्प्रोमाइज करते। ये सब साइन जो है ये भक्ति में प्रगति करने के साइन नहीं होते। भक्ति में प्रगति के साइन होते हैं कि आप इस्कॉन के प्रति कितने लॉयल है, सेवा के प्रति कितने लॉयल है, वो करिए, उसके बाद अपनी साधना कीजिए। दीज आर द साइंस, ये सब है। लेकिन इसके लिए विवेक की जरूरत पड़ती है, कब कहाँ क्या करना है। हरिदास ठाकुर, तुम मुझे हरिनाम की जो अपार महिमा का वर्णन करोगे तो उसे सुनकर मुझे बड़ा, ऐसे व्यक्ति, ऐसे शुद्ध भक्तों से भगवान की महिमा का श्रवण करने पर भगवान को आनंद प्राप्त होता है। इसलिए हरिदास ठाकुर क्या है? हमारे आचार्य, क्योंकि उन्हें आचरण करके दिखाया कि ऐसे भक्ति होती है। लेकिन हम हरिदास ठाकुर से भी बढ़कर हो जाते है ना। तो ये सब चीजें जो है हमें माने रखती है। गुरु महाराज ने कहा था कि सेवा और साधना दोनों में सामंजस्य होना चाहिए, है ना। लेकिन जो गोपी भाव होता है उसमें हमेशा व्यक्ति जो होता है अपनी साधना को इसके लिए संघर्ष करता है, लेकिन इस्कॉन की अगर कोई सेवा रहती तो उसको पहले वो प्रायोरिटी प्रदान कर, तो ऐसा महान सेवक ही कर पाते हैं और अपनी साधना के लिए वो संघर्ष करते हैं, है ना। तो इस तरह से अपनी सेवाओं को हम लोग को भी देखना चाहिए कि हम अपनी साधना को कितना इम्पोर्टेंट देते हैं और सेवा को कितना इम्पोर्टेंट।
तो हर चीज के लिए अगर सेवा जो है जैसे शुरू हो रही है, कैसे कर रहे हैं, क्वालिटी आ रही है, तो धीरे धीरे श्रवण करके हमें अपनी सेवाओं को भी सुधारना चाहिए। नेक्स्ट, तो हमने बोला था, तो भगवान पूछते हैं कि तुम इतना बोलते हो तो वैष्णव के क्या लक्षण है। तो उन्हें बोलते हैं कि भाई, जिसके मुख से एकमात्र या एक बार भी भगवान का नाम उच्चारण हो जाए उसे वैष्णव समझना चाहिए। कितनी बड़ी बात है, सोचिए। जब मैंने इसको फर्स्ट टाइम पढ़ा था तो मैं सोचती थी यानी हरि नाम तो बहुत से लोग ले लेते हैं, लेकिन वो तो वैष्णव होते नहीं है, भक्त होते नहीं, बाकी चीजें करते नहीं। लेकिन यहाँ कहा गया है कि उनको वैष्णव समझना चाहिए और उन पर आदर बुद्धि भी होनी चाहिए, है ना। दोनों बात बताई जा रही है ना, खाली उनको वैष्णव नहीं समझना, उनको आदर बुद्धि भी होनी चाहिए। तो यहाँ पे कई पहलू होते हैं कि जैसे कई लोग स्वभाव से अच्छे नहीं होते, कई लोग बहुत बोलते तो है हरि नाम लेकिन दूसरों वैष्णव को कष्ट पहुंचाते हैं। तो उस समय मतलब क्या करना चाहिए, कैसे इन सब सिद्धांतों को समझेंगे। तो जैसे जैसे हम भजन में परिपक्व होते हैं, पढ़ते हैं भागवतम बद्री, तो हमें समझ में आता है। जैसे उपदेशामृत, उपदेशामृत किसने किसने पढ़ा हुआ है, पढ़े हैं बहुत से लोग। ओके, उसमें कौन से श्लोक में बोलते हैं कि किसको किसको प्रणाम करना चाहिए, किसको क्या करना चाहिए हरि नाम वाले को। किसी के पास बुक है तो निकालिए। मन सांद्रियेत, ये वाला श्लोक था ना, कृष्ण गिरी मन सांद्रियेत, ये वाला श्लोक था कि यदि कोई हरि नाम लेता है तो उसको मन से आदर करना चाहिए। यहाँ रहस्य कोई है, समझ में आया? अगर कोई हरि नाम लेता है लेकिन उससे अगर मान लीजिए बहुत फेवरेबल नहीं है वो व्यक्ति, तो भी उसको मन से हमें आदर देना है। इसका ये मतलब नहीं कि हम उसको लिटरली भी बहुत आदर दें, लेकिन मानसिक आदर देना चाहिए कि कम से कम वो भगवान का नाम ले रहा है। क्लियर हुआ मतलब? हाँ, तो ये बहुत बड़ा ज्ञान है। तो इसमें ये होना चाहिए कि मान लीजिए कोई है, व्यक्ति है, वैष्णव है, लेकिन आपके प्रति दुख भाव आ रहा है, दुख प्रवाहित कर रहे हैं, तो क्या होगा, आपको कहाँ सावधान होना चाहिए कि मन से आदर देने की बात यहाँ पे की गई है ना। कृष्ण गिरी मन सांद्री, ये गिरी मतलब बोलता है, यदि किसी के मुख से कृष्ण निकलता है तो उसको मन से आदर देना चाहिए। फिर सेकंड होता है, सेकंड पूछते हैं तो ये वैष्णव होते हैं, और वैष्णोत्तर होता है ना, गुड बेटर बेस्ट, 3 लेवल्स होते हैं ना। उसी तरह वैष्णव कौन होते हैं, तो पूरे एक लिबरल रूप है कि कोई भी अगर हरि नाम ले बोलता है तो वो वैष्णव, उसको मन से आदर करना चाहिए। क्लियर हो गया मतलब, समझ आ रहा है? अब सेकंड कैटेगरी आती है कि वैष्णव के थोड़े से जो एडवांस होते हैं, वैष्णोत्तर, वो कैसे होते हैं, तो निरंतर यार मुखे शुनि कृष्ण नाम से ही से वैष्णवोत्तर सर्वोत्तर। लेकिन जिनके मुख से निरंतर भगवान का नाम और वो समस्त गुणों से युक्त होते हैं, जो मध्यम अधिकारी होते हैं, वैष्णवास, है ना, जिनके अंदर ये पता होता है कि वो हरिनाम भी लेते हैं लेकिन मैत्री, कृपा, उपेक्षा, प्रेम, ये 4 कैटेगरी उनके अंदर क्लियर होती है, तो वो वैष्णव तर होते हैं। ये उनके लक्षण है ना। भगवान के प्रति प्रेम होता है लेकिन साथ में वैष्णव के प्रति भी वो लगाव रखते हैं, है ना। वो हरिनाम भी लेते हैं और भगवान के प्रति, भगवान के भक्तों के प्रति भी उनका मैत्री स्वभाव होता है ना। अपने से बड़ों को वो आदर करते हैं और अपने समान जो व्यक्ति होते हैं उनसे वो मित्रता रखते हैं। अपने छोटों के प्रति वो कृपा रखते हैं और जो भगवान से द्वेष करते हैं उनसे वो डिस्टेंस मेंटेन करते हैं ताकि वो और अपराध न कर सके। तो ऐसे व्यक्ति जो निरंतर भगवान का नाम लेते हैं और साथ में ये लक्षण होते हैं, तो ये व्यक्ति जो होते हैं वैष्णोत्तर की श्रेणी में आते हैं। तो इन वैष्णव के साथ क्या करना चाहिए, इनका संग कर सकते हैं, इनका संग हम कर सकते हैं। लेकिन जो श्रेष्ठ होते हैं, जिनको वैष्णवतम लक्षण होता है, उनका क्या, उनके बारे में क्या बोला हरिदास ठाकुर ने
कि वैष्णव उत्तम से, उत्तम वैष्णव कौन होते हैं? जाहर देखिले कृष्ण नाम आसे मुख भक्ति मिले। वो इतना श्रेष्ठ होता है कि देखने से हमें कृष्ण का रिमेम्बरेंस होने लगता है और व्यक्ति जो है हरि नाम जपने लगता है सामने, वो उत्तम अधिकारी भक्त होता है। ठीक है, क्लियर हो गया? उपदेशामृत का श्लोका मिला। कृष्णे श्री मन सांद्रियेत, पूरा श्लोका पढ़िए। कृष्णेति गिरि मन सांद्रियेत। पढ़ना भी चाहिए, जब हम कोई चीज पढ़ते हैं तो श्लोकों को रिमेम्बर भी करना चाहिए, इससे कि क्या होता है, हमारे लिए अच्छा हो जाता है। तो जिसके दर्शन होने मात्र से मुख से कृष्ण नाम निकलने लगे और जिसके मुख से कृष्ण नाम सुनते ही भगवान कृष्ण के प्रति सेवा भाव जागृत हो जाए, ऐसा उत्तम अधिकारी वैष्णव है ना। ये जिसके मुख से हृदय, फिर भगवान का तो नाम लेते हैं। NOD 5 है, कृष्णे त्रियस गिरिम तम मन सांद्रियेत, है ना। जिन्होंने, गिरी मतलब होता है इन वर्ड स्पीच, ही सेइंग समथिंग, है ना, बोल रहा है शब्द, हरे हरि हरे कृष्णा, वो बोल रहा है। तो ऐसे व्यक्ति के साथ क्या करना चाहिए? मन सांद्रियेत, हमें मन से उनका आदर करना चाहिए। ये भगवान के अंश हैं और हमको मन से आदर करना चाहिए। दीक्षति चेत प्रणति भी भजन दीक्षा, जिन्होंने दीक्षा ले सकी है, और मैंने 4 जो बताया, प्रेम मैत्री कृपा उपेक्षा, मध्यम अधिकारी जो भक्त होते हैं, करना चाहिए प्रणति भी, उनको प्रणाम करना चाहिए क्योंकि वो मध्यम अधिकारी। अशुष्या भजन विज्ञ अनन्य अनन्य निंदा आदि शून्य हृदय, हृदय से संग लब्ध्वा, है ना। शुष्या भजन विज्ञ अनन्य अनन्य, और अनन्य भक्ति जो भगवान का करते हैं और जिनके हृदय में निंदा आदि शून्य होता है और जिनको देखकर भगवान का स्मरण होता है और अगला व्यक्ति जो है वो हरि नाम लेने लगता है, ये उत्तम अधिकारी भक्त का संग लब्ध्वा करना चाहिए। कैसे? हृदय गुप्त, यानी अपने हृदय की गोपनीय बातें ऐसे वैष्णव को बताना चाहिए, है ना। हमने प्रीति रक्षण में देखा था ना, ददाती प्रतिगृहणाति गुह्यम आख्याति पृच्छति। तो ये गुह्यम आख्याति पृच्छति जो होता है, जिससे कि हम अपने भक्ति में आगे बढ़ सके, ऐसे शुष्या भजन विज्ञ अनन्य, जिनका निंदा आदि शून्य हो चुका है और जिनके हृदय में भगवान की केवल भक्ति है, ऐसे भक्तों के साथ हम ये हृदय गुप्त से कर सकते हैं। हृदय संग, इनका संग करना चाहिए, इनसे सीखना चाहिए, इनसे आदर करना चाहिए। तो ये जो होते हैं ये वैष्णव तम लक्षण है, ठीक है ना। तो 3 तरह के भक्तों के बारे में हरिदास ठाकुर ने बताया। पहला बताया कि अगर कोई एक बार भी हरि नाम लेता है तो वो वैष्णव, उनका क्या करना है? हमें मन से आदर करना। क्लियर हो गया? दूसरा वैष्णव कौन है? जो निरंतर भगवान का नाम लेते रहते हैं और जिनके अंदर ये 4 गुण पाए जाते हैं, जिससे उनके अंदर क्या होते हैं, जो जितने भी देवताओं के गुण है वो आ जाते हैं धीरे धीरे उनका, लेकिन वो मध्यम अधिकारी होते हैं, है ना। ये भक्त होते, इनका क्या करना चाहिए? इनके साथ इनको हम प्रणाम कर सकते हैं, आदर कर सकते हैं, है ना, मित्रता कर सकते हैं। लेकिन हमें गुहितम आख्याति पृच्छति किनके साथ करना चाहिए? जो वैष्णवतम है, जिसके मुख से नाम से वैष्णवतम, जिन वैष्णव के दर्शन मात्र से ही मुख में श्री कृष्ण का नाम उदित हो जाता है और जीव को कृष्ण की भक्ति प्राप्त हो, वही उत्तम वैष्णव। भगवान चैतन्य महाप्रभु जी कहते हैं कि जीव किस रूप से श्री हरिनाम का नाम करे, इस विधान को तुम मुझे विस्तार से बताओ। अभी तुमने क्या किया कि वैष्णव कितने प्रकार के होते हैं, पूछा चैतन्य महाप्रभु ने। अब बता रहे कि नाम कैसे करेंगे, हम नाम चैंटिंग कैसे करें कि भगवान प्रसन्न हो जाए। महाप्रभु के ये वचन सुनकर हरिदास ठाकुर जी प्रेम से गदगद हो गए और उनके आंखों से आंसू बहने लगे। कहते भगवान को सब कुछ पता है और मुझ मूर्ख से सारी चीजें बुलवा रहे। तो नाम का स्वरूप अब ये बताएं। तो नाम का स्वरूप क्या है कि कृष्ण नाम चिंतामणि, है ना। क्या है इसको कोई पढ़िए, ये पैराग्राफ कोई पढ़िए। हरे कृष्णा। यस, पढ़िए पढ़िए। नाम
कृष्ण नाम चिंतामणि अनादि चिन्मय, यही कृष्ण से ही नाम एक तत्व है। या स्क्रीन पे जो लिखा है नाम, उसको पढ़िए। नाम का स्वरूप श्री कृष्ण नाम चिंतामणि है, अनादि है, वह चिन्मय है। जो श्री कृष्ण है वही श्री हरि नाम है। श्री कृष्ण और श्री कृष्ण नाम एक ही तत्व है। चेतन विग्रह श्री हरि का नाम नित्य मुक्त तत्व है। हरि नाम और नामी भगवान भिन्न नहीं है, दोनों ही नित्य शुद्ध तत्व हैं। इस जड़ जगत में हरि नाम के अक्षर के आकार में प्रकट हैं। रसिक भक्तों के हृदय में ये हरि नाम के अक्षर ही रस से भरे शुद्ध सात्विक अवतार है। हम्म। तो भगवान क्या अभी हमने पीछे पढ़ा था ना कि भगवान का जो साध्य है, भगवान ही साध्य है और भगवान ही साधन है ना। तो नाम, नाम जो है अभिन्न है भगवान से, यानी भगवान में और भगवान के नाम में कोई भी अंतर नहीं है। क्लियर हो रहा है ये? तो जैसे कोई भी चीज आप कोई भी कार्य करते हैं तो एक होता है जो लक्ष्य होता है, और फिर उस लक्ष्य को प्राप्त करने का साधन होता है। तो दोनों अलग अलग होते हैं। भौतिक जगत में हमें एक्सपीरियंस है ना, आपको दिल्ली जाना है और आपको दिल्ली जाने के कई रास्ते मिलेंगे, है ना। तो ये अभिधेय जो है वो अलग होता है और लक्ष्य अलग होता है। लेकिन हम बोले दिल्ली में दिल्ली, तो आप कहेंगे ये कौन सा पागलपन है। लेकिन भगवान के नाम में ऐसे ही है, भगवान ही साधन भी है और भगवान ही साध्य है। क्यों? क्योंकि भगवान के और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं होता, क्योंकि भगवान का नाम क्या है? चिंतामणि, है ना। और क्या है? अनादि है और चिन्मय और अभिन्नत्व नाम नामिना। भगवान के नाम में और भगवान में कोई अंतर नहीं होता। तो ये जो हरे कृष्ण है ये भौतिक जगत का अक्षर नहीं है। इसीलिए आप देखते होंगे कि संत जो है भगवान के बारे में या भक्ति के बारे में कुछ संकेत दे पाते हैं। क्यों? भागवतम में कहा गया कि जो भौतिक शब्द हैं इनकी लिमिटेशंस होती हैं, ये चिन्मय आध्यात्मिक भगवान को नहीं समझा पाते, है ना। इसीलिए अनुभव, है ना, भक्ति में जो अनुभव होता है इसे समझा पाना बहुत मुश्किल है ना। जैसे भगवत गीता में 9.2 में भगवान कहते हैं राज विद्या राज गुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम। पढ़ा है श्लोक आपने? किसी को याद है? प्रत्यक्ष गमम। यस, किसको याद है बताइए। राजविद्या राजगुह्यं पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्ष अवगम्यम धर्मम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। प्रत्यक्ष गमम अभ्यम सुसुखम कर्तुम कर्तुम कर्तुम। अव्ययम। ये श्लोक है ना। इसमें क्या बता रहे भगवान कि अभी अर्जुन में जो तुम्हें जो ज्ञान देने वाला हूं ये सभी ज्ञान में राज, है ना, मोस्ट कॉन्फिडेंस देने जा रहा है। राज विद्या राज गुह्यम, और कैसा है? पवित्र इदम उत्तमम। इसमें सतोगुण तमोगुण रजोगुण नहीं पाए जाते प्रकृति के, ये गुणों से गुणातीत है ना। और ये क्या अनुभव करता है? प्रत्यक्ष, एकदम आप प्रत्यक्ष अनुभव कर सकते हैं। अनुभव, है ना। तो अनुभव की डेफिनेशन क्या होती है? अनुभव की डेफिनेशन अगर हम आपसे पूछे तो आप क्या बताएंगे? जब हम मतलब किसी चीज को रियलाइज करके मतलब प्रैक्टिकली उस चीज का हम अनुभव कर मतलब उस प्रैक्टिकली उस चीज से गुजरे होते हैं तब प्रत्यक्ष देख सकते हैं। एक शास्त्र में सिद्धांत लिखा है, उसको हम प्रत्यक्ष अनुभव कर सकते हैं। हमने शास्त्र में पढ़ा कि ये भौतिक जगत दुखालय है, एक शास्त्रीय ज्ञान हुआ। लेकिन जिसको अनुभव भी है उसका ज्ञान जो है वो विज्ञान में बदल जाता है ना। यस। क्लियर है? जैसे हमारे को बार बार हम लोग पढ़ते हैं इसमें कि हम शरीर नहीं, आत्मा। पढ़ रहे हैं ना। अनुभव है? नहीं। अनुभव नहीं है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ भगवान करे कि मैं अब तुमको अर्जुन ऐसा नॉलेज दूंगा जो तुमको प्रत्यक्ष अनुभूति कराएगा सीधे। तो अनुभूति का मतलब क्या होता है? जिसको आप प्रत्यक्ष रूप से महसूस कर सकते हैं, समझ सकते हैं, इसको अनुभव कहते हैं। इसीलिए अनुभव सही है या गलत है कैसे पहचानेंगे? आप देखेंगे कि जो चीजें हमने पढ़ी हैं या साधु लोग समझा रहे हैं, शास्त्र में हम पढ़ रहे हैं, या हमारे हृदय में भगवान जो प्रेरणा दे रहे हैं, उसका अनुभव आपको होगा। प्रत्यक्ष आप उसको
अनुभव कर पाए। जैसे आपको अगर भूख लगी है, तब ऐसा नहीं बोलते मुझे भूख का अनुभव होगा, आप कहते मुझे भूख लग रही है। अंतर है ना दोनों में, समझ में बात आ रही है? हाँ ना तो बोलो। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे भूख लग रही है और मुझे भूख का अनुभव हो रहा है, तो एक ही तो बात है। अलग कहाँ अनुभव हो, अनुभव कभी बोलते हैं हम लोग हमें भूख का अनुभव हो रहा है, कभी सुना है हाँ, आपने? बोल तो नहीं है, लेकिन भाव वही होता है। लेकिन भाव एक कैसे है, जब किसी व्यक्ति को प्रत्यक्ष भूख लग रही है तो सीधे बोलता है हमें भूख लग रही है। तो जिसको प्रत्यक्ष अनुभव होता है वो सीधे बोलता है हाँ, भगवान और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं। नहीं। लेकिन जिसको अनुभव नहीं होगा वो क्या बोलेगा, भगवान और भगवान के नाम में अंतर है, लेकिन इसका एहसास मुझे नहीं है ना, मुझे इसका अनुभव नहीं। तो मतलब केवल ज्ञान के आधार पर ही ज्ञान हमें के आधार है, ज्ञान आधार होता है, ज्ञान। लेकिन उसको उसकी रियलाइजेशन नहीं होती। जैसे मैंने अभी कहा कि जो भौतिक शब्द होते हैं उससे बहुत ज्यादा आप आध्यात्मिक नहीं समझ सकते। अनुभव जरूरी नहीं आप किसी को शेयर कर पाए, समझ में आया? अनुभव क्या कर सकता है, मैंने पहले बहुत साल पहले एक टीवी पर एड आता था 5 स्टार का, तो उसमें क्या होता था, बड़ा सुंदर, इसमें कुछ बोलते नहीं थे, उसमें 2 लोग 5 स्टार खा रहे हैं, एक व्यक्ति 5 स्टार खा रहा है, वो उसने दूसरे व्यक्ति को दिया, वो रैपर खोलता है, वो भी रैपर खोलता है, वो खाता है, वो भी खाता है, उसके पास जब खाते खाते बाइट्स आते, नट्स आते तो होता तो वो भी बोलता है दे डोंट से एनीथिंग, लेकिन एडवर्टाइजमेंट क्या है कि भाई इट इज अ डिलीशियस थिंग टू ईट विदाउट सेइंग एनी वर्ड। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि जो मैंने ये 5 स्टार उसको दिया है, उसमें 1-2 बाइट खाने पर फिर उसको नट्स की उसको भी अनुभूति होगी, फिर थोड़ा सा उसमें ये भी आएगा, फ्लेवर भी आएगा, फिर चॉकलेट बाइट्स आएंगे, तो जैसे उसको अनुभव हो रहा है वैसे उसको भी अनुभव होगा। तो जब वो भी अनुभव कर रहा है तो वो सोच रहा है ओ, तो वो भी कर रहा है, यू अंडरस्टैंड, यू कैन नॉट से अनुभव इन वर्ड्स, स्पेशली आध्यात्मिक जगत। आध्यात्मिक जगत के जो अनुभव है उनको बहुत समझाया नहीं जा सकता, उनको संकेत रूप में कुछ बताया जा सकता है, क्योंकि भौतिक शब्दों की लिमिटेशन है ना। तो जब हम हरि नाम लेते हैं धीरे धीरे, जब हमारा हृदय शुद्ध होता है, तो हमें भी जब अच्छा लगने लगता है तो हम क्या बोलते हैं, हाँ हाँ हमें भी अच्छा हरि नाम करना अच्छा लग रहा है ना। जैसे कि पहले, जैसे जैसे मैंने बताया था कि हम जब सुनते थे कि भक्त 4 बजे उठ जाते हैं, 3:30 बजे उठ जाते हैं, हम क्या पागल है क्या, इनके कोई काम नहीं होता है। ऐसे बेवकूफ लोग, मेंटल लोग होते हैं, उठ जाते हैं उनको पता नहीं क्या करते हैं, इतना सुबह को उठता है क्या? ऐसा संग चढ़ा हम खुद ही ऐसे पागल हो गए डिजीज। तो ऐसे कोई सड़क पे नाचता है क्या, ऐसे कोई नाचता जाता है सड़क पे, ऐसे कीर्तन ढोलक बजा बजा के? ये औरतों को तो दमी शर्म नहीं आती, बस नाचती रहती, ऐसे कोई चैंटिंग करता है क्या आज हमें ही सब जगह नाचते हुए पाएंगे आप डिजीज हमको भी लगा के चले गए, है ना। तो ये क्या है, उनका अनुभव था वो अनुभव आप लोग भी ऐसा फील करते होंगे ना। आप लोग पहले उन चीजों को इतना नहीं पसंद करते होंगे, लेकिन जब भक्तों के संग में आते हैं तो क्या होता है, फिर हम भी वही कार्य करने लगते हैं, ऐसा है ना। तो उसी कैसे होता है, ज्ञान विज्ञान में बदलता है। जरूरी नहीं कि बहुत शब्द से बताया जाए, लेकिन जब आप फील करते हैं तो आप उन चीजों को समझ सकते हैं। तो यहाँ पे अनुभव जो है वो कैसे आता है, प्रत्यक्ष का, देख सकते हैं और फील कर सकते हैं चीजों को, है ना, कि हाँ हम भगवान के हैं। चैंटिंग करने से आपको एक ऐसी शांति मिलेगी जो आपको पहले कोई भी कार्य करने से शांति प्राप्त नहीं हुई। तो यहाँ पे बता रहे हैं 3 लक्षण बताए, फिर उसके बाद ये बताया कि नाम का जो स्वरूप क्या है, कि वो चिंतामणि है ना, और दूसरा क्या है, भगवान और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं है, साध्य और साधन दोनों एक ही हैं, और ये जो नाम तत्व है इसकी शरण ग्रहण करने से जीव जो है वो भगवत प्रेम को प्राप्त कर सकता है। और भगवान का नाम भी सच्चिदानंद है, ये नहीं है,
है ना। तो जैसे बताते हैं उस, जैसे कि यहाँ पे बताया कि अगर कोई हम जिस प्रकार चिंतामणि कुछ भी इच्छित वस्तु प्रदान कर सकती है, उसी तरह से भौतिकतावादी जीवों के लिए धर्म अर्थ काम मोक्ष दर्शन भक्तों के लिए शुद्ध प्रेम प्रदान करता है। यानी अब भक्तों को धर्म अर्थ काम मोक्ष में कोई इंटरेस्ट नहीं रहता, वो पंचम पुरुषार्थ कृष्ण प्रेम में इंटरेस्टेड हो जाते हैं हरि नाम करने से। तो यानी ये हरि नाम ही भगवान है, इसलिए हमें चैंटिंग करनी है और अपराधों को थोड़ा ध्यान में रखना है, शुद्ध भक्तों के साथ रहना है, तो हमारे अंदर भी अनर्थ जब दूर होंगे तो हमें ये नाम में बड़ा रस आने लगेगा। आज जो ये माला करना हमें भारी लगता है, आगे चल के ये हरि नाम में ही रस आ जाएगा, क्योंकि यही साधन है और यही साध्य है। ये हरिदास ठाकुर जो है बता रहे हैं। फिर बताते हैं कि ये नाम भगवान से अभिन्न एवं चेतन होकर नित्य रूप से भौतिक कलमश से मुक्त है, इसी कारण ये आध्यात्मिक रूप में विशुद्ध सत्व में स्थित है। तो भगवत गीता में भगवान जब ऐश्वर्य के बारे में बताते हैं तो बताते हैं ज्योति में जितनी भी ज्योति है वो मैं हूँ, ज्योति में प्रकाश जो है वो मैं हूँ, यानी सूर्य में जो प्रकाश है वो मैं हूँ, चंद्रमा का जो प्रकाश है मैं हूँ। तो प्रश्न ये उठता है कि भाई और भी बहुत से एलिमेंट्स हैं जिनके बारे में भगवान कह सकते थे कि पानी में पानी मैं हूँ, आकाश में आकाश मैं हूँ, और भी तत्व को ले सकते थे। ज्योति तत्व को भगवान ने क्यों लिया? एनी आइडिया? तो भगवान ये भी कह सकते हैं पानी में पानी में हूँ। भगवान कहते हैं दीपक की ज्योति, जितने ज्योतिमय चीजें हैं दुनिया में, उसकी जो ज्योति शक्ति जो है वो मैं हूँ। जैसे सूर्य में जो प्रकाश है वो मैं हूँ, चंद्रमा का जो प्रकाश है वो मैं हूँ। क्योंकि ज्योति को कभी कंटैमिनेटेड नहीं किया जा सकता, है ना। आप पृथ्वी को कंटैमिनेटेड कर सकते हैं, वायु को कंटैमिनेटेड कर सकते हैं, है ना, जल को कंटैमिनेटेड कर सकते थे, लेकिन आप अग्नि से जो प्रकाश निकल रहा है उसको कंटैमिनेटेड कर पाएंगे? कभी नहीं कर सकते, है ना। सूर्य की जो किरणें हैं, है ना, आप उसको कंटैमिनेटेड कर पाएंगे? नहीं कर सकते, है ना। इसीलिए भगवान कहते हैं कि वो प्रकाश में। उसी तरह से हरि नाम को कभी भी कोई भी कंटैमिनेटेड नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये साक्षात कृष्ण है। इसके संपर्क में आने पर व्यक्ति जो है पूर्णतः पवित्र हो जाता है। हमारे अंदर जो अनर्थ है, भौतिक आसक्तियां हैं, ये हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे के चैंटिंग से, शुद्ध भक्तों के एसोसिएशन से हमारे अंदर जो कंटैमिनेशन होती है दूर होगा, तो हमें इसमें इंटरेस्ट आने लगेगा, क्योंकि हम भी सच्चिदानंद हैं और ये हरि नाम भी सच्चिदानंद है और यही कृष्ण है, इसकी हमें तलाश है। ये हरिराम ही कृष्ण है। इसीलिए नामाचार्य हरिदास ठाकुर कह रहे हैं कि युग धर्म हरि नाम है। हमको जितनी सिंसियरिटी है, हमारी जितना भी प्रेम है, ये नाम में लगा देना चाहिए, है ना। तो जो रसिक भक्त होते हैं वो इन अक्षरों में इतना रस है कि वो इसी में डूबे रहते हैं। तो ये भगवान का अक्षर के रूप में अवतार, समझ में आया? ये हरिदास ठाकुर राम के नाम के बारे में तत्व नॉलेज दे रहे हैं। तो हरिदास ठाकुर वही करे कि इतना प्रेम नाम से क्यों है? क्योंकि आप में और नाम में अंतर नहीं है, है ना। तो नाम लेने से क्या होता है? रूप, गुण, लीला और धाम, धीरे धीरे ये सब चीज प्रकट होते हैं, और क्योंकि ये अलग नहीं है। तो मैं सोच रही थी नाम से गुण कैसे प्रकट होता है? कोई अनुभव है आप लोग? देखिए, नाम मान लीजिए कोई नाम है, वेणु कड़मतम अरविंद लाक्षताक्षम, क्या गुण प्रकट हो रहा है? श्लोका सुना है ना? इसमें क्या गुण प्रकट हो रहा है? उसमें ये ना कि भगवान वेणु बजा रहे हैं, हाँ, वेणु कड़मतम अरविंद दलाय, तो क्या हो रहा है? गुण प्रकट हो रहा है भगवान का। वेणु माधुरी, श्लोक पढ़िए, कोई भी नाम लीजिए। वेणु माधुरी, घनश्याम, वेणु माधुरी, जैसे भगवान का नाम है घनश्याम, क्या गुण प्रकट हो रहा है?
सिमिलरिटी आ रही ना उनका रूप घन के घन साथ। बादल के मेघ साथ। जो उनका है, कटाक्षम मेघ बादल का जो कलर है, जो बारिश करने वाला, उन्हीं के रंग के भगवान है। गुण अब प्रकट हो रहा है ना, देख रहे हैं आप? तो नाम से, नाम रूप गुण लीला धाम, ऐसे धीरे धीरे जैसे जैसे हमारा ज्ञान बढ़ता है ये प्रकट होता है। जब उसी तरह हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज हमें इतना महसूस नहीं हो रहा, लेकिन जैसे जैसे हम करेंगे हमारे अनर्थ निकलेंगे, तो हम भगवान के नाम से ही रूप गुण लीला धाम सभी उसमें प्रकट होगा, उसमें रस वर्धन होने लगेगा। ये बात हरिदास ठाकुर कहेंगे। ये नाम चिंतामणि है ना, और इस नाम से आप जो भी मांगिए वो आपको दे देगा, जो भी मांगे वो आपको दे देगा। ठीक है नरसिंह सत्य, क्लियर हो रहा है? जी माता जी। तो जब हम नाम लेते हैं तो नाम से ही रूप प्रकट हो रहा है, रूप से ही गुण प्रकट हो, हाँ, है ना, यही गुण से ही लीला प्रकट हो रही ना, देख रहे हैं ना। बिल्कुल पद्मतम अरविंद लाक्षताक्षम। अब समझ में आ रहा है? मुझे ये बहुत लिंक बन रहा समय है। बाद ये बात समझ में आई थी हम्म, कि नाम से रूप कैसे प्रकट होता हम्म, है ना। एक लिंक है, हाँ, पता नहीं और भी ऐसे बहुत से अनुभव होंगे आपके पास। हम्म, मेरे पास ज्यादा अनुभव नहीं है छोटे मोटे हैं, पता नहीं वो भी समझा पाते हैं कि नहीं। ठीक है, तो आज हमने यहाँ तक कंप्लीट किया। तो हम अगली बार देखेंगे कि नाम अपने, कृष्ण अपने नाम गुण लीला इत्यादि से पृथक नहीं है ना। आज हमने देखा कि वैष्णव कितने प्रकार के होते हैं। उसके बाद हमने देखा कि कृष्ण गुण जो हैं वो नित्य हैं, और जो भगवान की भक्ति करते हैं उनमें देवताओं के गुण अपने आप आ जाते हैं। और भगवान और उनके नाम, सॉरी, हमने देखा कि नाम सर्वपल है और वैष्णव कितने प्रकार के होते हैं। और उसके बाद हमने देखा कि नाम तत्व, नाम तत्व के बारे में हमने देखा ना आज। हाँ, और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं। हाँ, ये भगवान और हमने भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं है। नहीं है आज ये जो हमने है नामाचार्य हरिदास ठाकुर ने क्लियर किया। शायद मेरे पन्ने पलट गए। हाँ ये है, सॉरी। हाँ, वैष्णव के लक्षण देखे हमने। फिर उसके बाद हमने देखा कि नाम का स्वरूप क्या है, तो साधन और साध्य में अंतर नहीं है, ये हमने देखा। उसके बाद चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि अभिन्नत्व नाम नाम चिंतामणि है ना, नित्य मुक्त है और भगवान के नाम, और नाम लेने से ही फिर हमें उनके गुण रूप लीला धाम आगे धीरे धीरे जैसे जैसे हमारी आसक्ति बढ़ती है, नर्था निकलते हैं, हम धीरे धीरे भगवान के बारे में सब जानने लगते। ठीक है, उसके बाद नाम नित्य सिद्ध, यहाँ से हम शुद्ध। ठीक है, हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय। आप सभी गौर भक्त कीजिए। निताई गौर ब्रह्मानंदे हरि हरि बोल। किसी का कोई